हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का। सभी को पता होगी कि कल से सभी के एग्ज़ाम है और जो हमारी ये वीडियो है इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हम इसमें क्लास में देखेंगे और सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आजकल जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, स्किप नहीं करेगा। चलिए देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के समय, हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो सभी को पता होना चाहिए, 7 ज़िले थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 ज़िले थे। ठीक है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो हरियाणा के किस भाग में है बताएंगे सभी? बिल्कुल उत्तरी पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी और हरियाणा का या फिर हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस सभी को पता होना चाहिए। तो 1 नवंबर 1966। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 नवंबर 1966। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ या फिर हिसार? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हिसार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कौन से क्रम का राज्य है? तो बताएंगे सभी, सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि प्रथम स्थान राजस्थान राज्य का है। ठीक है, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर क्रम से मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कौन सा क्रम हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, यानी 20वां। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 20वां। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, यानी दिल्ली की तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। एक ओर से, दो ओर से, तीन ओर से। तो कितनी ओर से घिरा हुआ है? बिल्कुल 3 ओर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 ओर से। ठीक है, जैसे कि देखो, सोनीपत जिला उत्तर दिशा में, ठीक है, पश्चिम में झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, दक्षिण में दिल्ली से घिरे हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था बता होना चाहिए आपको। 1 नवंबर 2016। 1 नवंबर 2016। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? तो कौन सा जिला बनाया गया है? बिल्कुल चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो सभी को पता होना चाहिए, पंडित श्री राम शर्मा। तो कौन हो जाएंगे? पंडित श्री राम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, हरियाणा का नाम हरना रखा था, किसने रखा था? हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? तो किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने। तो किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल आपको हरियाणा का जो खेल कूद है उसकी क्लास मिल जाएगी।
हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में। हरियाणा की सीमा यानी जो हरियाणा की सीमा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए इससे सटी हुई नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से किससे सटी हुई नहीं है? तो किससे सटी हुई नहीं है? सभी को पता है, गुजरात से सटी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर यानी कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 44,212। कौन सा? 44,212। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? मैंने आपको बताया भी था। कौन सा हो जाएगा? कुश्ती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती। हरियाणा का जो राजकीय खेल है, कुश्ती। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कृषि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कृषि। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? किसने उठाई थी अलग राज्य बनाने की? सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, मास्टर देखो तारा, देखो तारा सिंह जो है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा एक बार आप इसको अभी इसको गोला मारेंगे, आप एक बार इसको गूगल कर लेना फिर भी, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्वेश्चन। चलिए, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो कौन सी समिति हो जाएगी? हुकुम सिंह समिति, सरदार हुकुम सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुकुम सिंह समिति। ठीक है, आगे बढ़ें। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी। तो कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल सरस्वती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ें। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया, यानी कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? सभी को पता होना चाहिए, 1.4, 2.3 या फिर 4 या 3.2। तो कितना होना चाहिए? बिल्कुल 1.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1.4। ठीक है, चलिए, और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 20वां राज्य है हरियाणा। ठीक है, महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया था? हरियाणा को क्या नाम से कहा गया था? सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुधान्यक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो हरियाणा काल में, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक्य यानी भरपूर अनाज
ठीक है, विशाल धन की भूमि कहा जाता था। ठीक है, और महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में है, यानी हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में क्या है? तो क्या है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है, आगे बढ़ें। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम से उर्दव में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? बिल्कुल चाहमन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, चाहमन। ठीक है, आगे बढ़ें। हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, तो कौन सा दिवस मनाया? बिल्कुल, तो बताएंगे 53वां। कौन से क्रम का मनाया? 53वें क्रम का मनाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 53वां। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर दोरदा बेटा चोटी स्थित है? तो किस पर्वत श्रेणी पर है? बिल्कुल नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कौन सी पर? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, कितनी और ऊंचाई कितनी है? 2637। 2637, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको कई बार एग्जाम में आता क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था, तो किसकी अनुशंसा पर हुआ था? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था सरदार हुकम सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो बताएंगे कब किया गया था? बिल्कुल 1858 में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये मैंने आपको बता रहा है, ये आप कमेंट करेंगे सभी। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? कमेंट करेंगे, बता दूं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कई बार। बिल्कुल काला तीतर। चलो बता ही देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राजकीय पक्षी? काला तीतर। सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।